मार्च हो रहा है। चलिए देखते हैं आज मैंने कौन कौन से ट्रेड किए, बैंक निफ्टी ने क्या मूवमेंट रही और आज का दिन कैसा रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक डेमो ट्रेड दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का है। जैसे कि आप सब जानते ही मैं निफ्टी में ट्रेड वैसे करता नहीं हूँ, बट सिर्फ ये मैं लर्निंग पर्पज से लिए मैंने चार ट्रेड किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो चलिए, तो ये जो निफ्टी का चार्ट है, पहले बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ है आज के दिन। जैसे कि आज रशिया और यूक्रेन आज है युद्ध में। जैसे जैसे वो कह रहा है कि हम नाटो में अभी वो उसमें ज्वाइन होने के लिए भी नहीं मांगेंगे और हम बातचीत के लिए तैयार है और वो सब। तो आज वो बातचीत का था और वो जो नाटो का वो ना पड़ रहा है अभी। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ के हिसाब से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ये टच करके फिर से ऊपर गया। फिर से क्या हुआ, यहाँ पे एक जोन जैसा बनाया था। आप देखो यहाँ पे गया रिवर्स, यहाँ पे गया, फिर से रिवर्स गया, फिर से यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पेंडन जैसा भी बन रहा था। जैसे कि ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये जो राइट शोल्डर है वो इस वाले लेफ्ट से नीचे होना चाहिए। बट फिर भी आप देखें तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न बन रहा था। हमने तो ये जो जोन बना था इसी हिसाब से यहाँ पे ब्रेक कर रहा था। ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने में उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बना रहे थे। 1055 पे आप देखो तो 1054 पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। 1054 वाली के ये वाली कैंडल पे आप देखो तो वॉल्यूम बढ़ा था। तो हाँ, तो वहाँ पे हमने करीब यहाँ कहीं हमने एंट्री कर ली होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप देखो कि ऊपर चला गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि जैसे कि ये रिटेस्ट करने आया है तो फिर से नीचे जाके ये नीचे जा रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम वॉल्यूम चेक करके एंट्री कर लेते हैं। बट ये नीचे जाके फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रेंड टर्न करने का भी सोच सकता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये एक लेवल जैसा बन रहा था। हमने तो यहाँ एंट्री की, तो इसके पहले भी हम ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 कैंडल ने यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ दिया है। ओके, तो इसी कंडीशन में हम क्या कर सकते थे, जब भी ऐसी कंडीशन हो, जब भी यहाँ पे आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है तो हम ये ट्रेड लाइन में हम नहीं देंगे। ओके, ट्रेड लाइन को हम प्रायोरिटी नहीं देके हम यहाँ पे एंटर हो गए। ये जो सब कैंडल्स के है लो, अगर हम ये 3 कैंडल देखते, ये 2 और ये उसके नीचे का लो के, अगर हम यहाँ कहीं पे एंट्री होते तो आप देख सकते हो यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं होती। ओके, तो बस ये जो डेमो पर्पस के लिए ट्रेड था। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारा आज का बैंक निफ्टी का डेट ट्रेड कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये मेरा ऑर्डर बुक है। 2 ट्रेड किए, एक में लॉस पहले में बुक किया, दूसरे में प्रॉफिट बुक किया। एंड ऑफ द डे हमने ग्रीन पे क्लोज किया है। बहुत अच्छा हमारा कोई भी अमाउंट हमको सिर्फ अभी फोकस करना है ओनली एंड ओनली ग्रीन पे। अगर ये 40 रुपये हो, 400 रुपये हो, 4000 हो, 40,000 हो, 40 लाख हो, मतलब हमको ये हम फोकस कर रहे हैं हमें ये ग्रीन पे रहने का। और ये बहुत अच्छा रहा। मतलब पहले ट्रेड में लॉस किया, दूसरे में, और उसके बाद प्रॉपर कुछ एंटर होने का इरादा कुछ बना नहीं तो हमने एंटर ही किया नहीं। ओके, तो आज के दिन में हमने 440 जैसा प्रॉफिट किया, करीब 120 जैसा होने के बाद भी हमको 350 जैसा प्रॉफिट रखा। अब प्रॉफिट तो बचता है ना, वो हमको सिर्फ छोटा या बड़ा लॉस से तो अच्छा है। ओके, तो प्रॉफिट तो बच गया। ओके, तो चलिए देखते हैं हमने आज ने कौन कौन से ट्रेड किया होगा। तो सबसे पहले तो हम
देख ले कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आज थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी कि चूँकि यूक्रेन वो बात करने की तरफ जा रहा है रूस के साथ, क्योंकि वो कहता है कि अभी हम कोई सपोर्ट कर नहीं रहा। पहले तो सब बोलते थे तो अभी तो फिर तो मारेंगे, तो अभी वो चर्चा की तरफ जा रहा है। तो अगले 2 दिन मतलब आज तो ये न्यूज़ तो आ जाएगी, तो आप देखो आज कितना बड़ा गैप ओपन हुआ, करीब 1200-1300 पॉइंट गैप ओपन होने के बाद ये सब मूवमेंट के हो गए, मतलब माइनस मतलब थोड़ी सी ये ऊपर गैप अप होने के बाद एंड ऑफ द डे थोड़ा सा डाउन पे मूवमेंट दिया होगा। बट आप देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली ऊपर 3 दिन से जा रहा है होगा। तो चलिए आज देखते हैं कि और ये देखते हैं हमारा जो ये सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा वहाँ पे टच करके फिर से नीचे आया है। ओके, तो ये हम चार्ट का जो लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखे वो बढ़िया तरीके से काम किया। जैसे कि यहाँ पे कहीं पर मार्केट ओपन होगा, यहाँ पे नीचे से मतलब इस वाले से थोड़ा सा ऊपर से बाउंस बैक होके इस वाला जो लेवल है यहाँ पे टच करके फिर कंसोलिडेट करके फिर से नीचे की तरफ जाने लगा और फिर से फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं एक के बाद हमारा ट्रेड आज का दिन कैसा रहा और क्या सब था। तो चलिए हम पहले ट्रेड से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि ये जो है ना मेरा परफेक्ट ट्रेड अब बन रहा था। अब देखो कितना बड़ा मूवमेंट था। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे 1.41 था और ये देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया डायरेक्टली एंटर करने के बाद। और अब देख सकते हो कि कितना बड़ा ऊपर भी मूव आया, मतलब हमारा रिवॉर्ड अचीव होने के बाद भी होगा। बट ये ट्रेड था वो हमने मिस कर दिया क्योंकि मैं कॉल पे था। तो वो सब अभी हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट के टाइम पे वो सब मतलब उसका जो है वो सब अच्छा करना पड़ेगा। होगा तो सबसे पहले तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए फिर नीचे जाए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली एक रेंज बनाई थी जो कि 3 बार टच भी हुए थे। देखो आप 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 बार पे ब्रेकिंग हो रहा था और उसके बाद आप देखो तो प्रॉपरली तरीके से वो रिटेस्ट भी कर रहा था। आप देखो 950 के बाद 5354 952 के बाद आप देखो कंटिन्यूटी वॉल्यूम क्या हुआ था। 52 के बाद देखो आप 52 की ये कैंडल इसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, 5354 पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था। मतलब ये रेड वाली कैंडल थी उसमें वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। उसके बाद फिर 5455 पे क्या हुआ, 55 पे भी सॉरी गाइस। तो ये 955 पे अभी वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज था। बट 956 में 956 पे क्या हुआ, उस पर वॉल्यूम डिक्रीज था। बट हमने करीब यहाँ पे एंट्री करने का सोचा था क्योंकि जो है कैंडल बन रही थी उसके हिसाब से अगर हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन करते तो 957 पे इंक्रीज हुआ था, मतलब इस वाली कैंडल पे। उसके बाद हम यहाँ कहीं पे एंट्री कर सकते थे। हमने यहाँ पे अर्ली एंट्री की थी। उसके बाद आप देखो तो बहुत बढ़िया सा मूवमेंट मिला था हमको। तो ये जो था हमको क्या था, मतलब ये जो ट्रेड था वो हम मिस कर चुके थे। तो वो हम ट्रेड पे मतलब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं अवॉइड कॉलिंग ड्यूरिंग मार्केट ओनली द एक्सपेक्ट इम्पोर्टेंट वर्क के सिवाय ये सब कॉल वगैरह हमको क्या करना है, अवॉइड करना होगा। तो ये मैं अभी रिमूव करता हूँ जो कि परफेक्ट रहता है। ये रेन प्रॉपर बनाई थी, रेन का ब्रेकआउट में रिटेस्ट किया, उसके बाद मूवमेंट मिले होगा। उसके बाद क्या हो कि ये
दूसरा ट्रेड भी उस पर भी 1.5 का करीब रेशियो था। वो भी क्या हुआ कि विदाउट ये रेट पे गया की वजह से ये बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया होगा। तो उस पर क्या हुआ कि अब देखो कि कंटिन्यूसली बड़ा मूवमेंट दे रखा था इस वाले ओके, कंटिन्यूस मूवमेंट दे रहा था। ये 10-17 का ग्रीन कैंडल है, 18-19 का क्या है स्मॉल कैंडल, 10-17 का ग्रीन कैंडल है, 10-18 का रेड कैंडल हो गया। 10-17 का ग्रीन कैंडल, 10-18 का रेड कैंडल हो गया। तो आप देखो तो 10-70 में क्या हुआ, कंटिन्यूस जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हुआ। ये 10-17 का है, 17 वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। 10-80 पे भी क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। बट 10-19 पे है ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। 10-19 मतलब ये वाली कैंडल है जो रेड, इस वाली कैंडल पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। बाकी ये कंटिन्यूसली कैंडल पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो था मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे बनाई थी 10-19 पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ रहा। मतलब ये यहाँ पे नीचे से क्या हुआ, बायर्स ने अभी फिर से मतलब एंट्री की थी। अभी तक तो बायर्स थोड़ा सा स्टॉप हो रहे थे, बट यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ रहा नीचे से। वो क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे मार्केट को। तो उसके बाद हमने कहा यहाँ पे एंट्री की, और आप देख सकते हो कि हमने जो ऊपर वाला लेवल था उसके नीचे से थोड़ा सा हमने टारगेट सेट किया, और ये हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था। ओके, तो ये इस वाले को भी हम डिलीट करते हैं। और क्या है तो उसके बाद क्या था कि ये जो एक मतलब यहाँ पे आके ये नीचे आया, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जा, मतलब यहाँ पे दो तरीके से दो यहाँ पे देखो 2-3 कैंडल से यहाँ पे भी टच करके ऊपर गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन बन चुका था। तो यहाँ पे आके ऊपर गया, फिर से यहाँ से आके ऊपर गया, तो फिर से क्या किया, ब्रेक किया। बट ब्रेक किया उसमें भी हमने कंफर्मेशन दिखा, और उसके बाद ही हमने एंट्री की थी। निफ्टी ये हम देखे 1043 के आसपास। निफ्टी 50 देखते हैं हम, अगर 1053 के आसपास देखे हाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं इस वाले जो जोन था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। देखो यहाँ पे भी एक बार आया, फिर से ऊपर गया, फिर से आया, फिर से ऊपर गया, फिर से आया, फिर से ऊपर गया, मतलब 3 बार तो ऑलरेडी ले चुका। और 4th बार पे 1043 पे हमने ब्रेकआउट फाइंड किया, तो ब्रेक डाउन हुआ 43 पे। तो उसके बाद ही हमने यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री की थी, जो कि यहाँ पे भी हमारा ब्रेक डाउन बन रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि डायरेक्टली हम तो हमारे जो टारगेट या था उसके हिसाब से हमको ये मूवमेंट तो मिल गई, बट हमारा जो ये टारगेट था उसके ऊपर से सिर्फ हमारा टारगेट 46.65 का था, और उसका लो अगर देखें तो 48 का था। तो मतलब सिर्फ 2 या 3 पॉइंट से हमारा टारगेट अचीव होना रह गया होगा। तो उसमें मतलब दिक्कत क्या हुई कि हमने जो यहाँ पे ये जो लगाया वो एक्सेट यहाँ पे कैंडल्स की जो बॉडी थी वो वहाँ पे हमने लगाया, बट वो उससे 2-3 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स हो गया। ओके, ये ट्रेल लाइन को था वो तो हमने बाद में ड्रॉ किया। ओके, तो इसी हिसाब से क्या हुआ कि फिर से मतलब उसमें हमने एंट्री तो की नहीं थी। ये सब जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे वो सिर्फ पेपर ट्रेड ही था, मतलब चार्ट ट्रेड ही था। हमने कहाँ पे भी एंट्री नहीं की है। ओके, तो अगली बार हम ध्यान रखेंगे कि बॉडी के एक सेट में हम डायरेक्टली कहीं पे भी हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। ओके, उसके थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए होगा। ओके, तो इस वाला ट्रेड था, निफ्टी कंफर्मेशन था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा था, निफ्टी काफ़ी डाउन मूवमेंट था। तो इस वाले ट्रेड में डायरेक्टली आप देखो तो एक ही सिप में हमको ये जो था वो मिल गया। ओके, एक ही 2 कैंडल पे हमको ये जो था वो हमारा मूवमेंट मिल गया। ओके,
तो उसके बाद क्या हुआ कि इस वाले के ट्रेन में हमने एंटर किए थे 11-12 पे 11.12 पे हमने एंटर किया था। आप जैसे कि देख सकते हो हमारा ऑर्डर्स पे जाएंगे 11-12 पे एंडिंग पे हमने एंटर किया था, फिर 16 पे हमने एग्ज़िट किया था। होगा तो 11-12 पे क्या हुआ कि 11 है और 11 ये 12 है। होगा तो आप जैसे कि देख सकते हो मार्केट में बहुत बड़ा मतलब यहाँ से थोड़ा सा बहुत बड़ा गैप डाउन तो ओपन हुआ था। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे जाके साइड वाइज होके बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया। मतलब यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जोन बन चुका था और रजिस्टेंस जोन है, उसमें मिस्टेक है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आज की मिस्टेक रही होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप भी था, तो यहाँ से डाउन था, एक बार उसमें टच करके नीचे गया, दूसरी बार टच करके नीचे गया, तीसरी बार टच करके नीचे गया। होगा ये स्विंग भी था, वो ऊपर ऊपर बना के जा रहा था, मतलब ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड भी था। होगा तो ये दो ट्रेंड तो कंफर्मेशन था, बट उसके सिवा हमको क्या देखना चाहिए वो देखते हैं। तो देखते हैं कि हम पहले तो यहाँ पे 7, 8, 9, 10 पे हम वॉल्यूम चेक करते हैं। होगा 11, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, यहाँ पे 11, 7, 8, 9, मतलब आप कहीं ना कहीं इसमें क्या देख रहे हो, रेन देख रहे हो, बट ये 8 to 12 है वो रेन देख रहे हो, बट यहाँ पे हमारा क्या है 8 to 12 है और नीचे क्या फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब वो तो कुछ है नहीं। बट 8 to 12 पे आप देखो तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था 11:30 का, मतलब यहाँ पे 11-12 पे वॉल्यूम क्या था इंक्रीज हुआ था 11-12 पे, मतलब देखे तो 11-12 11 नो ओनली 11 पे, और उसके बाद 11-7 और 11-10, 11-10 पे सॉरी मेरे मिस्टेक हो गई, 11-10 से मतलब ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मतलब यहाँ पे आके थोड़ा सा ये साइडवेज भी हुआ, नीचे से आके फिर से तोड़ रहा था, वो भी एक कंफर्मेशन था। तो उसके बाद ये 11-11 का जो कैंडल थी 11-11 यहाँ पे भी ग्रीन बन रही थी, वो ये 10 और ये जो वॉल्यूम था वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा था, बट हमने डिसाइड किया था कि इस दो वाले जो है मेनली ये 11-11 के ऊपर हम एंट्री करेंगे। तो अब देखो तो 11-10 पे वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम का यहाँ पे अब देखो तो कोई प्रॉपर आइडिया हमको लग नहीं रहा, ऊपर नीचे है और यहाँ पे भी रेंज बनाई है थोड़ी सी। तो फर्स्ट मिस्टेक तो ये थी कि वॉल्यूम प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया। ओके वॉल्यूम प्रॉपर नॉट चेक। एंड दूसरी मिस्टेक ये थी कि जो मैं जब भी ये एंटर करने जा रहा था तभी मेरा जो टारगेट है वो यहाँ कहीं पे भी मैं सेट करने को जा रहा था। ओके तो अगर मैं यहाँ कहीं पे सेट करता तो मेरा वो टारगेट के नज़दीक ही होता, बट आप देखो तो मेरे को स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे भी लगा था, तो भी मेरा स्टॉप लॉस है वो मतलब रिस्क रिवॉर्ड अचीवेबल नहीं होता था। तो फिर से मैंने क्या हो गया कि मेरा टारगेट को भी ट्रेल किया यहाँ तक का, और मेरा स्टॉप लॉस तो मैं यहाँ तक का ही था। तो फिर से मतलब मेरे को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर कहाँ पे भी ये रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होता है तो ये ट्रेल नहीं करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे ये टॉप का जोन था, तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न जैसे बना के भी, जैसा कि यहाँ पे भी यहाँ से ही दिया है, देखो आप किसी तरह से मतलब सिर्फ मतलब मैंने जो मगर यहाँ पे सेट किया होता तो प्रॉपर तरीके से अचीव हो जाता। हमने ऊपर सेट किया, वहाँ पे अचीव नहीं हुआ और देखो डाउनफॉल आ गया। तो ऐसा कहीं पे गलती नहीं करना चाहिए कि अचीवेबल नहीं होने, और ये जो मोस्टली ये टॉप और डाउन छोट पे तो ये अपोजिट साइड भी जा सकता है। प्रॉपर कंफर्मेशन है वॉल्यूम के प्रॉपर आइडिया के बाद ही हमको करना चाहिए। होगा
अभी क्या हुआ कि ये जो था वो भी 1.42 आरआर के हिसाब से प्रॉपर एंट्री मिल रही थी, बट फिर भी हमने वो भी मिस कर डाली। मतलब मैं वो एक वगैरह ओपन होने में या वैसे थोड़ी सी देर हो गई और मूवमेंट तो आगे चल गया था। हो गया तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे अब देखो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉप किया है, तो आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया और फोर्थ टाइम पे ये ब्रेकआउट कर रहा था, यहाँ पे भी लिया ऐसा हम बोल सकते थे। और ऊपर तरीके से ये 2 बार और 3 बार ट्रेंड लाइन ड्रॉप कर सकते थे हम। तो इसी तरह से हमने ये 2 ट्रेंड लाइन की और ये जो नीचे की तरफ क्या किया उसने ब्रेक किया होगा, नीचे की तरफ ब्रेक किया। हमने हमारी एंट्री डिसाइड की थी, ये जो छोटी छोटी सी वीक है उसके नीचे से हमने यहाँ कहीं पे एंट्री की थी। यहाँ पे 1126 पे हम देखें तो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो, वॉल्यूम भी डाउन ट्रेंड पे इंक्रीज हुआ होगा। और हमारा अगर हम देखें तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे कंफर्मेशन है। ओके, और ये जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो रही थी और यहाँ पे जो जोन था वो भी मतलब यहाँ से टच करके फिर से ये टच करके नीचे आ रहा था, तो वो भी हमको मल्टी जो था रीजन था वो एक था, तो वो मिस तो कर चुका था। बट आप देखो तो ये 1-2 कैंडल के बाद ये 1128 पे ये फिर से ऊपर आया, ये 1128 पे फिर से आया। बट क्या होता है कि एक बार जो मतलब रिवर्स पे आता है तो हमको कुछ अलग से फीलिंग होती है, हम वेट करने की राह देख रहे होते हैं। और मतलब ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं है, मतलब एंट्री छूट गया फिर से वो लेवल पे मैं एंटर कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब ऐसे होता है। तो उसमें कुछ अगर चेंज कर सकते हो तो देखो आप 26 पे वॉल्यूम क्या हुआ है, हाँ तो 26 पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जहाँ कि हम ब्रेकआउट था। उसके बाद 27 और 28 पे मतलब इस पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वो मेरा इश्यू था। बाकी तो मैं एंटर करता, अगर ये दोनों कैंडल पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होता तो मैं इंक्रीज करने वाला था, बट ऐसा नहीं हुआ और मैंने एंट्री नहीं की। अब देखो कितना बढ़िया मूवमेंट दिया मार्केट ने, 1.42 के हिसाब से मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट किया। ओके, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो तो ये जो जोन था वो ब्रेक करने के बाद ये फिर से बहुत बड़ी सी कैंडल से ऊपर की तरफ आ रहा था। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, प्रॉपर रिटेस्ट हुआ और वॉल्यूम भी था और इंक्रीज। तो देखते हैं यहाँ पे इस लेवल के जोन का रिजेक्शन आया, कहाँ पे रिजेक्शन आया, 4546 पे एक क्या बनाया उसने बनाया इनसाइड कैंडल। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 45 की कैंडल है और 46 की कैंडल है। ओके, और अगर हम देखें तो इसके हिसाब से देखो थोड़ा सा डाउन भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड है, देखो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम इसके पहले हुआ था बट वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में वो इंक्रीज हुआ होता, बट इस पे आप देखो इस वाली 3 कैंडल पे देखो थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ है। और फाइनली इस वाली जो इनसाइड कैंडल है उस पर रेड वाली कैंडल का वॉल्यूम भी बढ़ा था। तो ये जो प्रॉपर तरीके मतलब रिटेस्ट भी कर रहा था, देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट भी कर रहा था, यहाँ पे ब्रेक किया फिर से रिटेस्ट भी कर रहा था और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी। वॉल्यूम भी हमने जैसे कि डिस्कस किया थोड़ा सा डिक्रीज हुआ यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे, मतलब इंक्रीज हुआ था। तो बट उस पर भी मैंने एंट्री नहीं की थी, जो कि करना चाहिए अगली बार। जैसे हम रिटेस्ट पे इनसाइड कैंडल वॉल्यूम कंफर्मेशन हम प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा है कई बार। अब देखो सिर्फ 2 कैंडल पे ही मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया है। ओके, तो उस पर भी हम देखें तो हमारा ये जो रिसीवर रेशियो 1.26 के हिसाब से अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ एक ट्रेड ही है। ओके, उसके बाद ओके
तो उसके बाद हुआ यूँ कि हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मार्केट पहले शुरुआत में स्टार्ट हो गई, यहाँ से टच करके फिर से आया था, फिर से टच करके फिर से नीचे आया था, फिर से ये ऊपर ब्रेक किया था, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे टच करके फिर से रिबाउंस करके फिर से ब्रेक किया। मतलब ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन था उसको ये ब्रेक कर रहा था, फिर से रिटेस्ट किया। तो ये रिटेस्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री की थी। ओके, देखते हैं कहाँ पे हमने एंट्री की थी और क्या लॉजिक था वो सब। तो हमने जो ये जोन किया था वो ये जोन है यहाँ पे, ये जोन ने मतलब यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट किया। मतलब ये ब्रेक डाउन किया, फिर से ऊपर जा रहा था। कहाँ से ब्रेकआउट किया? 3637 पे ब्रेकडाउन का, कहाँ पे 1236 पे हमारी अगर आप देखो तो एंट्री भी हुई होगी। 1242 पे हमारी एंट्री हुई है, नो डाउट। हाँ, हमने यहाँ कहीं पे ये जो विक्स था उसके बाद में अपने यहाँ पे एंट्री डिसाइड की थी। ओके, नो डाउट। तो 36-37 पे ये जो था वो ब्रेक किया। 36-37 में ब्रेक हुआ, फिर से बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, फिर ब्रेक तो इस वाली कैंडल ने किया था, उस पर वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन था। 37 पे आप देखो कितना बड़ा वॉल्यूम था, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। ओके, उसके बाद ये तीनों कैंडल ने हल्का हल्का ऊपर गया था। 8, 9 और 10 वाली कैंडल, 38, 9, 10। तो 38 वाली कैंडल ने ये कहीं ना कहीं ओरिजेंटल रेंज बनाई रही थी और थोड़ा सा डाउन होता भी दिखाई दे रहा था। 41 पे कम्प्लीटली ये जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हुआ होता दिखाई दे रहा था। ओके, 41 ने ब्रेक किया, 41 ने ब्रेक किया, बट हमारी एंट्री हमने डिसाइड की थी, ये जो विक्स थी वो विक्स के आसपास हमने डिसाइड की थी। फिर भी हम देखें तो हमने एंट्री थोड़ी सी ली है। देखें तो हम यहाँ पे देखो उसका लो क्या है, 6-8, हमारी एंट्री हुई है 7-1 पे। तो कहीं ना कहीं वो भी, चूँकि हालांकि मैंने एंट्री डिसाइड यहाँ पे की थी ब्रेकडाउन कैंडल के बाद, बट ये जो मूवमेंट आई स्टार्टिंग भी डायरेक्टली मूवमेंट आई, तो उसके बाद ये ट्रेल करना पड़ा, तो वो कोई मिस्टेक नहीं है, सॉरी। तो उसके बाद ये ब्रेक किया और यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री हुई। हमारा स्टॉप लॉस ये जो दोनों विक थी उसके ऊपर लगाया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये बहुत जल्दी में ये मूवमेंट आ रही थी। एंट्री भी मैंने डिसाइड की थी। आज मेरे को स्टॉप लॉस का पता था कि सिर्फ 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मैं जैसे कि मेरा पहले ट्रेड के हिसाब से मेरा जो भी स्टॉप लॉस लिमिट है वो भी है, तो मैं बाय कर अगेन कर सकता हूँ, उतना स्टॉप लॉस झेल सकता हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो जोन था, मतलब वो तो मैंने यहाँ बाद में ट्रैक किया, बट पहले यहाँ तक की था। तो मैं टारगेट सेट करने जाया तो स्टॉप लॉस वहाँ, और टारगेट तो यहाँ तक का मतलब मैं इनिशियली सेट कर सकता था। तो उसके बाद देखा तो मैंने रिसीवर्ड 0.78 का बेच रहा था। तो उसके बाद तो कुछ हो नहीं सका, बट अगले बार मतलब उसके बाद तो मैं ट्रेड पे टिका रहा, और बात के वो यहाँ कहीं पे मैंने एडिट किया 1.3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ। उस पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट नेक्स्ट से ध्यान रखेंगे कि पहले है ना पोजीशन ड्रॉ थोड़ा सा अभी भी, मैं पहले से तो भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, बट अभी भी एंटर होने के बाद ही आपका सब थोड़ा ज़्यादा जल्दी थोड़ा सा है वो सब डिसाइड होना चाहिए, और रिसीवर सब चेक कर लेना चाहिए। ओके, तो क्या हो कि यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ तक की गया था, फिर से ये जोन होने के बावजूद भी मैंने यहाँ कहाँ पे भी टारगेट अचीव नहीं किया, आप देख सकते हो। फिर से ऊपर मूवमेंट आया, यहाँ पे ऊपर मूवमेंट आया, और मैंने यहाँ कहीं का मेरा टारगेट, मेरा स्टॉप लॉस है वो इस वाले कैंडल के ऊपर थोड़ा सा लगा दिया था, क्योंकि अगले दिन आप देख सकते हो एक दिन ऐसा हुआ था कि जो कि वो तो दूसरा मिस्टेक है, टारगेट अचीव होने के बाद जहाँ उसके बाद भी थोड़ा मूवमेंट दिया था, बट फिर भी मैंने स्टॉप लॉस पे एग्जिट किया था, इसलिए मेरा टारगेट अचीव होने के बाद ये रिवर्स हो रहा था।
मैंने यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल कर लिया होगा। तो बाद में वो कुछ दिक्कत नहीं आई है, वो शुक्रिया है कोड का कि अब देखो तो डाउन मूवमेंट आया और यहाँ पे गया, फिर से यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट किया। यहाँ पे अगर देखें तो हम है ना, इसमें मिस्टेक ये की है कि ये जो यहाँ जाने के बाद अगर हम देखें तो करीब मैंने 44 पॉइंट यहाँ पे मैंने बेलो से ऊपर मतलब टारगेट जाने के बाद 44 पॉइंट बेलो से ऊपर मैंने एग्जिट किया है, जो कि आज थर्डे भी था। मेरे आज का प्रीमियम डिके हुआ है मतलब 25 से 27 पॉइंट, मतलब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता था। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इतना होता और ये मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ। तो मतलब आपको ये चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा कि एक बार आपका टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद आपको इतना बड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि जैसे कि आपने यहाँ पे भी रिस्क लिया और ये तो कुदरती मतलब गॉड ने आपको सपोर्ट किया और ये टारगेट अचीव हो गया। और तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा बड़ा ही रिस्क ले रहे हो। आप इस 25 से 27 तक का मतलब डाउनग्रेड था वो आपको था। मतलब एक बार है कि थोड़ा सा ये मूवमेंट देना स्टार्ट करे तो आप थोड़ा बहुत मतलब पॉइंट के हिसाब से भी आप मतलब कर सकते हो कि आप इतना पॉइंट में निकल जाने वाला हो। यहाँ पे जो प्रीमियम था उसके बाद मतलब 10-15 या इतना पॉइंट में मतलब निकल जाने वाला हो, तो आपको ये भी रखना चाहिए। मतलब इसमें मतलब एक पॉइंट हम ये ऐड कर सकते हैं कि आफ्टर अचीविंग टारगेट ट्रेल और बुक स्टॉप लॉस इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये तो मैंने जैसे डिस्कस किया लक के हिसाब से फिर से मैं प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज यहाँ कहीं पे एग्जिट होता थोड़ा भी ऊपर मूवमेंट दिया होता मेरा स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल है वो एग्जिट करना पड़ता और मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस। तो आज के दिन देखो ये हमारा लेवर्स ने बहुत बढ़िया सा काम किया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।